रिजॉर्ट के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आवश्यक सुविधाओं का प्रदान करने पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु इनके द्वारा न्यूनतम राशि ₹5 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु इन्हें कुल 4.655 हेक्टेयर भूमि का रकबा आवंटित किया जा रहा है। तत्पश्चात निवेदन करूंगी ऋतु निवेद यादव जी, संचालक मिसेस अफोर्ड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर जिले में मेहरा घाट के समीप नानाखेड़ा क्षेत्र में होटल रिजॉर्ट के माध्यम से आने वाले देश विदेशी पर्यटकों को आवश्यक सुविधा प्रदान कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु इनके द्वारा न्यूनतम राशि ₹1 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुल 0.405 हेक्टेयर भूमि का रकबा आपको आवंटित किया गया है। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री कैलाश फुलवानी जी के प्रतिनिधि आलोक तोमर जी यहाँ पर मौजूद है, कृपया आप मंच पर पधारें। विदिशा जिले के नेहरियाई क्षेत्र में होटल रिजॉर्ट के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु इनके द्वारा न्यूनतम राशि ₹3 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुल 2 हेक्टेयर भूमि का रकबा आपको आवंटित किया जाता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री वैभव सिंह गौरव जी, संचालक मिसेस सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शंस जबलपुर, नरहरिपुर सागर दमोह में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के समीप ग्राम कुंडाहन में होटल रिजॉर्ट के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु इनके द्वारा न्यूनतम राशि 3 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुल 3.805 हेक्टेयर भूमि का रकबा आपको आवंटित किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी स्वीटी से भी हमारे साथ मौजूद है प्रतिनिधि, वो मैं निवेदन करती हूँ आर्कियोलॉजी विभाग से भी हमारे साथ मौजूद है। अवार्ड लेटर यहाँ पे सौंपा जा रहा है स्टेट आर्कियोलॉजी एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कंजर्वेशन से। यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है जो लेटर ऑफ अवार्ड जो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को सौंप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे डॉक्टर ज्योत्ना सूरी, पास्ट प्रेसिडेंट विकी मेंटर। और अब हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। हम आपको स्वागत और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे समिट में आए हुए सभी टूरिज्म से जुड़े हुए व्यक्तियों का और उनके संगठनों का, क्योंकि मैं भारत सरकार में टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं इस समय सम्मान के तौर पर मैडम सूरी जी को जब सभी मानता हूँ, अन्य मंच पर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री अध्यक्ष कैलाश जी, बादरी जी, हमारे दोनों सांसद माननीय गणेश जी, माननीय जनार्दन जी, अन्य सभी महाराजा मेरे मित्र महाराजा हमारे सभी सम्मानीय विधायक और उपस्थित भाइयों बहनों, वास्तव में रीवा की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो वहाँ का वातावरण है, वो किसी भी पर्यटक को लुभाने के लिए पर्याप्त है।
मानवृत्ति की उस तपोभूमि की बात करें, तानसेन हो या बीरबल, उनकी बात करें। इतिहास को अगर हम कभी पलट कर ईमानदारी से देखेंगे तो रीवा से बेहतर स्थान कमतर मिलेंगे। अगर हम सफेद बात की बात करते हैं तो वो भारत में अकेला अगर कहीं है तो वो रीवा की दृष्टि है। तो इस बात के लिए यहाँ की जो कुल परंपरा है वो जिम्मेदार है। माधवगढ़ के शेरों की हम बात करते हैं, लेकिन माधवगढ़ के पुरातात्विक अवशेष जितना मैं देश में घूमा हूँ, मैं खुद पैदल चलकर प्रधानमंत्री के रूप में श्रीनगर गया था और मैंने कहा था कि इससे बड़ी पूंजी हमारे पास नहीं हो सकती। लेकिन कई बार बदन नियम तो पहले से बनाए गए होंगे तो बदन ध्यान न दिया होगा, लेकिन हम शेरों की साथ साथ अगर उस स्थान को भी देखने जाएंगे तो रीवा का महत्व और ऊपर बढ़ेगा। उससे प्राकृतिक दृष्टि से नदियाँ हों, पहाड़ हों, जंगल हों, हमारे यहाँ की प्लांट वैराइटीज हों, हम सभी मामलों में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। पहले हमारे सामने संपर्कशीलता की कमी थी, आज रेल भी है, हवाई जहाज भी है, और आज भी जो लोग आए हैं, जो बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 1-to-1 में बात करते समय सुनी, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते गौरवान्वित हूँ और आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन 1.5 वर्षों में, खासकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर ये 1.5 वर्ष किसी बात के लिए जाने जाएंगे तो वो उद्योगपतियों से इसी संवाद के लिए जाने जाएंगे जो हर संभाग में जाकर उसकी विशिष्टता को लोगों ने नजदीक से देखा। अन्यथा उद्योगपति का कोई प्रतिनिधि आता था, यहाँ के किसी व्यक्ति को पकड़ता था और उसके आधार पर अपने फैसले लेता है। ये पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश के संभाग स्तर पर देश के और देश के बाहर के उद्योगपति और वो संगठन जो टूरिज्म और कल्चर के लिए काम करते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की विशिष्टताओं को नजदीक से देखा है, जिसका लाभ आज मिलता है। पहले हम सिर्फ आंकड़े बताते थे, लेकिन हम एक समिट के बाद दूसरी समिट के बीच ही हम उसका सुनते हैं कि भूमि पूजन भी हो गया और काम आगे बढ़ गया। ये विश्वसनीयता मध्य प्रदेश सरकार की है और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आइए एक कदम और तेजी से आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे पर आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।